तो इस दफा पंजाब पुलिस का और सीसीडी का इम्तिहान है कि टीफी बट को पाकिस्तान में लाकर उसके साथ क्या करेंगे। अब आएगा पता चलेगा। जब ये किसी गरीब के बच्चे को पकड़ते हैं ना तो फौरन से पहले ये वाकया बनाते हैं कि जनाब उसके साथी को, जनाब उसके साथियों की फायरिंग से जनाब वो हलाक हो गया। हम जनाब फलाम मुलजिम को निशानदेही के लिए लेकर जा रहे थे, रास्ते में जनाब उसके दोस्तों ने हमला किया और उनकी फायरिंग से जनाब वो कत्ल हो गया। अभी इन्होंने बड़ा बंदा पकड़ा है। अब इन्होंने जनाब एक सियासी बंदा पकड़ा जनाब, जो घर पे बैठकर बंदे मरवाते हैं लोग। यार ये डॉन है, जिनसे लोग डरते हैं, जिनको लोग कब्जे देते हैं, जिनको लोग भत्ते देते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे नाम से लोग कहते हैं भाई तीसरी बट, गोगी बट, फलाना बट। जनाब उसके दोस्त ही जनाब अगुआ करेंगे। और आपको लगता है कि सीसीडी ये कर पाएगी, काउंटर कर पाएगी जो होता है बाकी लोगों का होता है साथियों की फायरिंग से? जनाब ये आप क्या समझते हैं? ये इस दफा सीसीडी का इम्तिहान है। देखते हैं सीसीडी इस दफा इस इम्तिहान में पास होती है कि नहीं होती। गरीब के बच्चे को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद कहते हैं जनाब हम निशानदेही करवाने जा रहे थे, उसके साथी उसको छुड़वाने के लिए आए, उसके साथियों की फायरिंग से जनाब वो मौके पर कत्ल हो गया। आपको लगता है डायरेक्ट तो वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है? पुलिस मेरिट में कितना फैसला करती है, पुलिस इससे कितना दूर रहती है। ये तो हो गया कानून, ये चीजें। आपका जाती तजिया क्या है? आप दे सकते हैं, आईन और कानून भी इस चीज का। आपका जाती तजिया क्या है कि उस टीफी बट को जो है वो सजा मिलेगी या निकल जाएगा फिर पहले की तरह? नाज़रीन किराम, टीफी बट को जो है वो कल गिरफ्तार कर लिया जाता है इंटरपोल के जरिए दुबई से। मलिक फहीम खोखर साहब सीनियर वकील हैं, इनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अगला जो फ्यूचर है टीफी बट का, क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, आपने जो पहला सवाल पूछा है कि किस मकसद के लिए गिरफ्तार किया गया है, वो जनाब कौन सा वो हज करके आए हैं। उन्होंने जनाब एक अमीर बलाज टीपू ट्रका वाला है, उसके कत्ल में जनाब वो मरकजी मुलजम है। और दूसरी बात ये है कि अगर इंटरपोल टीम के जरिए सीसीडी ने उसको गिरफ्तार किया है तो जब पाकिस्तान में उसको लेकर आएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर पता चलेगा कि जनाब ने उस मरकजी रोल में जनाब ने किस तरह से प्लान किया, किस तरीका वारदात से जनाब उन्होंने शूटर हायर किए और किस तरीके से जनाब उन्होंने जनाब उसका कत्ल करवाया। और दूसरी बात आप पूछ रहे हैं कि जनाब उन पर सजा क्या होती है, वो मेरे अंदाजे में तो एफआईआर मेरे सामने से नहीं गुजरी, लेकिन 109 में मशवरे में होंगे वो, या 120B उन पर लागू होगी। इसके मुताबिक जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं ना हम देखेंगे, कोई फैसला नहीं हम कर सकते। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, आपने मशवरे में हम बिला मशवरा हो के जनाब प्लानिंग के थ्रू जनाब उसको आपने मारने की कोशिश की या तैयारी की कि जनाब फलानी जगह बंदा मौजूद होगा तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। गिरफ्तार वो हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह निशान सीसीडी के लिए ये है, पंजाब पुलिस के लिए ये है कि जनाब कोई गरीब का बच्चा जब ये पकड़ रहे हैं ना किसी जुर्म में, तो फौरन से पहले उसके साथी उसको छुड़वाने आ जाते हैं और फिर उसके साथियों की फायरिंग से जनाब वो मारा भी जाता है। अब ये बड़ा बंदा इन्होंने पकड़ा है। आपने जो ये सवाल किया है ना कि टीफी बट को पाकिस्तान में लाकर उसके साथ क्या करेंगे, ये अब इम्तिहान है सीसीडी का और पंजाब पुलिस का। मजा अब आएगा, पता चलेगा। जब ये किसी गरीब के बच्चे को पकड़ते हैं ना तो फौरन से पहले ये वाकया बनाते हैं कि जनाब उसके साथी को, जनाब उसके साथियों की फायरिंग से जनाब वो हलाक हो गया। हम जनाब फलाम मुलजिम को निशानदेही के लिए लेकर जा रहे थे, रास्ते में जनाब उसके दोस्तों ने हमला किया और उनकी फायरिंग से जनाब वो कत्ल हो गया। अभी इन्होंने बड़ा बंदा पकड़ा है। अब इन्होंने जनाब एक सियासी बंदा पकड़ा जनाब, जो घर पे बैठकर बंदे मरवाते हैं लोग। यार ये डॉन है, जिनसे लोग डरते हैं, जिनको लोग कब्जे देते हैं, जिनको लोग भत्ते देते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे नाम से लोग कहते हैं भाई तीसरी बट, गोगी बट, फलाना बट। तो इस दफा पंजाब पुलिस का और सीसीडी का इम्तिहान है। इस इम्तिहान में देखते हैं ये सीसीडी कितना पास होती है। 200 अरब रुपए का इन्होंने फंड लिया है और उस फंड में जनाब इससे साबित होगा कि जनाब ये किस तरीके से, किस तरीका वारदात से जनाब इसको इस मुकदमे में जिसको नामजद किया गया है अमीर बलाज टीपू ट्रका वाले केस में, उसको ये क्या सजा देते हैं और इस इम्तिहान में ये किस तरह से पास होते हैं। इस दफा ये देखा जाएगा कि किस तरह टीफी को छुड़वाने के लिए उसके दोस्त आएंगे और जनाब उसके दोस्त ही जनाब अगुआ करेंगे। और आपको लगता है कि सीसीडी ये कर पाएगी, काउंटर कर पाएगी जो होता है बाकी लोगों का होता है साथियों की फायरिंग से? जनाब ये क्या समझते हैं, ये इस दफा सीसीडी का इम्तिहान है। देखते हैं सीसीडी इस दफा इस इम्तिहान में पास होती है कि नहीं होती। गरीब के बच्चे को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद कहते हैं जनाब हम निशानदेही करवाने जा रहे थे, उसके साथी उसको छुड़वाने के लिए आए, उसके साथियों की फायरिंग से जनाब वो मौके पर कत्ल हो गया और पुलिस वाले को किसी को खलाश भी नहीं आती। इस दफा जनाब तीसरी बट को पकड़ा है। देखेंगे सीसीडी इस दफा इस इम्तिहान में कैसे पास होती है। देखते हैं ना कि जनाब सीसीडी वाले तीसरी बट को भी निशानदेही के लिए लेकर जाएंगे। उसके तो दोस्त भी बड़े हैं, उसका तो ताल्लुक भी बड़ा, तो उसको तो छुड़वाने के लिए हजारों लोग या सैकड़ों लोग आते हैं। उसका जो ताल्लुकात है सियासतदानों से बड़ा मजबूत है, तो सियासतदान बचा पाएंगे उसको। पीएमएलएन से ज्यादा ताल्लुकात है और पीएमएलएन की जो है इस वक्त हुकूमत है मरियम वाला। कोई भी सियासी जमात अगर ऐसे लोगों का साथ देगी तो फिर जनाब जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे छोटे जराइम करते हैं,
वो तो बेचारे हैरान और परेशान हो जाएंगे कि जनाब हमें छोटे छोटे जुर्म में इतनी बड़ी सजा दे दी जाती है और इनको जनाब इतने बड़े जुर्म में कोई सजा नहीं मिली। तो ये एक सवालिया निशान इदारों के लिए भी है, पंजाब पुलिस के लिए भी है, सियासतदानों के लिए भी है, वजीर आला के लिए भी है, वजीर आजम के लिए है, आर्मी चीफ के लिए है, सभी के लिए एक सवालिया निशान है कि जनाब इस दफा ये तीसरी बट को पकड़ लिया इन्होंने, आगे ये क्या करते हैं। इन्होंने जनाब बड़े सारे इसी वकूए में आपने को इन्होंने एक एहसन लड़के को मर्डर किया, जनाब पुलिस मुकाबला किया, उसको जेल से निकाला, जेल से निकालने के बाद जनाब आगे हम निशानदी के लिए लेकर जा रहे थे तो जनाब रास्ते में जनाब उसके साथियों ने हम पर हमला किया और जनाब वो अपने साथियों की फायरिंग से कत्ल हो गया। इस दफा सीसीडी का इम्तिहान है, मैं बार आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि सीसीडी का इम्तिहान है। इस दफा देखेंगे कि तीसरी बाढ़ के साथी भी उसको छुड़वाने आते हैं कि नहीं आते, देखेंगे जनाब उसके दोस्त, उसके जो करीबी दोस्त हैं वो भी पुलिस पर हमला करेंगे या नहीं करेंगे। ये सीसीडी वालों का इम्तिहान है। अगर इस दफा इन्होंने ये इम्तिहान ना किया तो फिर समझ लें कि सारी जो फिल्म बनाते हैं ना वो स्टोरी होती है, क्योंकि जिस बंदे के बड़े सारे दोस्त हो तो उसके दोस्त जरूर छुड़वाने आएंगे। वो गरीब का बच्चा पकड़ते हैं, उसके एक या दो दोस्त होते हैं या 5 दोस्त होते हैं, वो उसको छुड़वाने आ जाते हैं और उस पर कातलाना हमला भी कर देते हैं और पुलिस बच जाती है, उनकी फायरिंग से उनका अपना दोस्त मारा जाता है। इस दफा सीसीडी का इम्तिहान है। देखें, अगर उसको बेगुनाह है ना तो उसको बेगुनाह भी करना चाहिए, लेकिन अगर वो गुनाहगार है तो अगर जिस तरह गरीब के बच्चे को सजा मिलती है, इस तरह सियासतदानों से चाहे जिसका जितना भी ताल्लुक है, चाहे वो जितना भी मालदार है, जितना भी अमीर है, उसके खिलाफ भी पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। डायरेक्ट आपको लगता है डायरेक्ट तो वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली हो सकता है, तो अगर इस चीज के कोई एविडेंसेस नहीं है तो फिर उसकी गिरफ्तारी बनती है। देखें जी, ये अभी मैं तो आप तो इस बात को साबित नहीं कर सकते कि वो डायरेक्ट इस बात में शामिल है या नहीं है। अभी तो इस बात का भी जियो फैंसी को होगी, उसके बाद सीडीआर निकलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये वकूए के वक्त ये बंदा कहाँ पर मौजूद था। अगर तो ये बंदा पाकिस्तान में मौजूद था और वकूए वाली जगह पर मौजूद था तो इसका मतलब है ये प्रॉपर उसमें वकूए में शामिल भी था। और अगर ये बंदा उस वक्त वकूए से पहले पाकिस्तान से बाहर निकल गया था तो उसके बाद भी देखा जाएगा कि इसका मुल्जिमान से कितना राब्ता था। मुल्जिमान से ये मुसलसल अगर राब्ते में था, शूटरों से मुसलसल राब्ते में था, तो इसका मतलब है ये गुनाहगार है। और दूसरी बात यह है कि इस वकूए में जो पहले मुल्जिमान पकड़े जा चुके हैं उन्होंने एतराफ किया कि जनाब इस बंदे के कहने पर हमने ये वकूआ किया है। इसमें जो मुल्जिमान है उस बात का एतराफ कर चुके हैं, तो अब पता चल जाएगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किसको वो गुनाहगार करते हैं या किसको बेगुनाह करते हैं। ये तो पुलिस का इम्तिहान है ना, अब पता चलना चाहिए पुलिस का कि पुलिस मेरिट में कितना फैसला करती है, पुलिस इससे कितना दूर रहती है। ये तो हो गया कानून, ये चीजें। आपका जाती तजिया क्या है, आप दे सकते हैं आईन और कानून भी इस चीज का, आपका जाती तजिया क्या है कि उस तीफी बट को जो है वो सजा मिलेगी या निकल जाएगा फिर पहले की तरह। देखिए, जाती तजिया अगर तो वो इस मामले में मुलव्वस है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी जवान माता पुत्र मार दे हो, खुदा ना ख्वास्ता मेरा या आपका नुकसान हो जाए, आपके घर वाले माफ करेंगे किसी को? सवालिया निशान है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अगर किसी पुलिस ऑफिसर का पुत्र कत्ल कर देना तो पुलिस वाला उसको माफ करेगा? अगर किसी वजीर का, किसी मशीर का पुत्र कत्ल हो जाए देखा उसको वो माफ कर देंगे? बात यह है कि अगर उसने जुर्म किया है या उस जुर्म में मुलव्वस है तो मैं यही कहूंगा कि उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हो जाए कि जनाब उस जुर्म में मुलव्वस नहीं है, उसने ये काम नहीं किया, तो फिर उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, कानून के अंदर होना चाहिए। अच्छा, सीसीडी ने मैं एक बात बताऊं आपको कि सीसीडी के बारे में हमारी बात हो रही है कि गरीबों को जो है एक सहाफी ने सीसीडी के अगेंस्ट जो है वो कॉलम लिखा है, तो उस पर उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसकी मूछें, उसके बाल मोड़ दिए जाते हैं और उसकी तजलील की जाती है, हथकड़ियां लगाकर उसको पेश किया जाता है। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? इस पर मैं ये कहूंगा कि ताकतवर जब अरूज पाता है ना तो अपनी औकात भूल जाता है। जालिम जब अरूज पाता है तो अपनी औकात भूल जाता है। एक वक्त था कि हमारे मुल्क में कलम की ताकत सबसे मजबूत थी। जो सहाफी थे वो जिसके बारे में कह देते थे या जो कह देते थे उसको सच्चाई पर मबनी होता था, उस बात पर यकीन किया जाता था। लेकिन इन्हीं सहाफियों में, आपने बुरा नहीं मनाना मेरी बात है, कुछ काली ऐसी भेड़े हैं जिनका ताल्लुक इनके साथ भी है। वो इनके साथ बैठते हैं, टेबल पर बैठ कर चाय भी पीते हैं, बिस्किट भी खाते हैं, केक भी खाते हैं और बाद में जनाब आप लोगों के पैगाम भी नहीं पहुंचाते हैं। जिस दिन आपके इदारे में आपके लोग जो टाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपके इदारे में जो लोग कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं, जो पैकेट वसूल करते हैं पैसों का, वो खत्म हो जाएंगे, तो आपकी सहाफत दोबारा अरूज पर आ जाएगी। फिर लोग, सब इदारे, सब आपकी बात पर यकीन भी करेंगे और आपका नुकसान करने से पहले सोचेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।